जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए, बहुत सारे भगत जो है हनुमान जी की सिंदूरी मूर्ति ले आते हैं या घर में जो है पूजा करना चाहते हैं, तो क्या हनुमान जी की सिंदूरी मूर्ति घर पर रख सकते हैं? और अगर रखते हैं तो क्या नियम होते हैं? क्या कोई दोष तो नहीं लगता है हमें अगर हमसे उनकी सेवा नहीं हो पाती है? तो क्या कारण होता है? आज की वीडियो इसी विषय पे होने वाली है। आपको सारी जानकारी मिलेगी, हमारे साथ अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। ये तो सच्चाई है कि हम हनुमान जी की सिंदूरी मूर्ति, मन में इच्छा तो प्रबल रहती है कि हनुमान जी की सिंदूरी मूर्ति घर में ले आए और घर में ले आने के बाद उस मूर्ति के आगे हम उनकी सेवा करें और अपने मन को संतुष्ट करें और बाबा की कृपा को प्राप्त करें। और लेकिन कुछ जाने अनजाने में हमारे द्वारा इस प्रकार की त्रुटियां हो जाती हैं, कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं। तो क्या गलती होती है वो मैं आज आपको बताऊंगा। अगर आप भी हनुमान जी की सिंदूरी मूर्ति अपने घर में लाकर रख रहे हो तो उसके कुछ ऐसे नियम हैं जिस नियम का पालन आपको करना चाहिए। हनुमान जी पहले तो बाल ब्रह्मचारी हैं और जो सिंदूरी मूर्ति होती है वो जागृत मूर्ति होती है। उस जागृत मूर्ति जो है वो सेवा मांगती है। और जब आदमी मूर्ति लाकर सोचा एक बार सिंदूर चढ़ा दिया, दोबारा फिर उसके ऊपर कभी सिंदूर ही नहीं चढ़ाया और उसका कोई आदर नहीं करा, कोई पालन नहीं किया, कोई नियम नहीं करे तो और मंदिर में उसको विराजमान कर दिए, तो उससे क्या है, उससे दोष उत्पन्न होता है। सिंदूरी मूर्ति जो है हनुमान जी की, अगर आप घर में लाते भी हो तो उसके लिए आपको विशेष तौर पर एक अलग स्थान बनाना पड़ता है और उस स्थान में आपको क्या क्या प्रयोग करने पड़ते हैं ये मैं आज आपको सारा कुछ बताऊंगा। सबसे पहली बात तो हनुमान जी को जनेऊ अर्पण करना पड़ता है। उसके बाद आपको सिंदूर लगाना पड़ता है। सिंदूर, अब कोई लेडीज जो है सिंदूरी मूर्ति की सेवा नहीं कर सकती। सिंदूरी मूर्ति की सेवा जो है आप, वो जो लड़का है या कोई जेंट्स है वही कर सकते हैं। और जिस दिन आप सिंदूरी मूर्ति का जितना सेवा करते हो, सेवा के कुछ नियम है। जैसे कि अगर आपने एक नियम बना लिया कि मैं शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला अर्पण करूंगा, और तो आपको, जैसे कि अगर आपने नियम बना दिया कि मैं हर हफ्ते शनिवार को चोला अर्पण करूंगा, जैसा आपको पता है कि अगर कोई व्यक्ति हनुमान जी को चोला अर्पण करता है, दुख दरिद्र से दूर हो जाता है, उसके शरीर में कोई रोग बीमारी नहीं रहती, रोगों से भी वो दूर हो जाता है, उसके शरीर से वो निरोगी शरीर हो जाता है उसका। तो हनुमान जी को अगर आप शनिवार के दिन चोला चढ़ा रहे हो, अगर आप मंगलवार के दिन चोला चढ़ाते हो तो उसके और अनगिनत लाभ हैं। धन और सुख समृद्धि आपके घर में प्राप्त रहेगी। आपको हमेशा किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाबा की असीम कृपा आपको हमेशा प्राप्त होती रहेगी। अब उसके बाद आपको क्या करना होता है कि जैसे आपने नियम बनाए, नियम खुद आपके बनाए हुए हैं, खुद आपने नियम तैयार करने हैं अपने ही। ब्रह्मचारी का पालन रखना पड़ता है जिस दिन आप चोला चढ़ाते हो। मंगल और शनि अगर आप चाहते हो, आपकी इच्छा के अनुसार है, अगर आपको मंगल शनि ब्रह्मचारी रहना है, ये आपके ऊपर है, इसमें कोई दबाव नहीं है। हनुमान जी ने ये नहीं कहा, लेकिन जिस दिन आप चोला अर्पण करोगे उस दिन आपको ब्रह्मचारी रहना ही रहना पड़ेगा। अब मूर्ति जो आप सिंदूरी मूर्ति लाए हो उस पर लंगोट भी लगेगा, लंगोट भी लगेगा और पान का बेड़ा भी लगेगा और जनेऊ भी आपको लगाना हो। ये नियम आपको लगाने ही करने पड़ेंगे। हनुमान जी की सिंदूरी मूर्ति से तेज उत्पन्न होता है और जो वो तेज जब उत्पन्न होता है, जो व्यक्ति उस तेज को सहन कर ले उसको, अब मान लो अब आपने कोई मूर्ति है और मानो तो वो भगवान है, ना मानो तो वो कुछ भी नहीं, लेकिन जब मूर्ति से आपका संपर्क होने लग जाता है, जब आप उसमें अपने आप को, अपने प्रभु को ढूंढने लग जाते हो, अपने प्रभु को प्राप्त करने लग जाते हो, तो उस शक्ति, उसमें जो आपकी खुद की सेवा से एक कृपा उत्पन्न होती है। जिस प्रकार की आप सेवा करोगे उस प्रकार की आपके ऊपर कृपा उत्पन्न होने लग जाएगी। उस कृपा से आपको कृपा ही प्राप्त होगी। आपके शरीर के इर्द गिर्द अपने आप ही वो तेजस्वी तरंगे अपने आप एक्टिवेट हो जाएंगी। आपको किसी को मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको ये कार्य करने से भी आपके ऊपर कृपा प्राप्त होगी। उसके बाद अब आदमी सोचता है, अगर कोई लेडीज
आप सोचती है लेडीज पूजा कर सकती है और लेकिन मूर्ति को स्पर्श नहीं कर सकती। जो सिंदूरी मूर्ति होती है उसको जेंट्स ही स्पर्श करता है। इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। और लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि बाबा की पूजा करने के लिए लेडीज को कभी भी मनाही नहीं है, लेकिन सिंदूरी मूर्ति का कुछ आदर और पालन है, कुछ नियम है, क्योंकि माना जाता है कि सिंदूरी मूर्ति में स्वयं भगवान श्री हनुमान जी महाराज की कृपा रहती है और उस मूर्ति का श्रृंगार होता है। जिस प्रकार से उस मूर्ति का जब श्रृंगार होता है तो एक जेंट्स ही उसका श्रृंगार करता है। अब कई व्यक्ति सोचते हैं कि देखा देखी हनुमान जी की सिंदूरी मूर्ति ले आते हैं और वो ले तो आते हैं, फिर बाद में वो सोचते क्या करें। वैसे आपने देखा होगा कि मंदिरों में सिंदूरी मूर्ति जो होती है वो अलग ही होती है। बेशक हनुमान जी का मंदिर आपने देखा होगा, लेकिन उसके अंदर सिंदूरी मूर्ति अलग ही होगी, क्योंकि चोला चढ़ता है उसके ऊपर। और जब चोला चढ़ता है, चोले के नियम होते हैं। आज मान लो आपने चोले का नियम बना लिया और आज आप चोला चढ़ा रहे हो, कल को आप चोला नहीं चढ़ा रहे हो, तो उसके दोष के भागीदार भी आप ही होगे, क्योंकि अगर आप आपके खुद के बनाए नियम है। और जब आप घर में मूर्ति का स्पर्श करते हो, सभी देवी देवताओं को सोचते हो, तो वहीं पर सिंदूरी मूर्ति भी लगा दो, वहीं पर माँ दुर्गा की मूर्ति भी है, वहीं पर सारी मूर्ति अगर आपने वहां पर लगा रखी है और वहीं पर हनुमान जी की मूर्ति, तो इससे क्या होगा, आपके घर में दोष उत्पन्न होगा, कृपा उत्पन्न नहीं होगी। आपको एक विशेष स्थान बनाना चाहिए, लाल रंग का आसन हो, उस पर अगर आप सिंदूरी, पहला नंबर तो घर में सिंदूरी मूर्ति लानी ही नहीं चाहिए। अगर सिंदूरी मूर्ति अगर आपका मन करता है तो आपको सेवा करनी चाहिए उसकी, और सेवा पूर्ण रूप से करनी चाहिए, समर्पण होकर पूर्ण रूप से सेवा करनी चाहिए। अगर सेवा में त्रुटि नहीं करनी चाहिए। देखिए बाबा, अब कई व्यक्ति सोचेंगे, मैंने एक बजरंग बाण पर वीडियो बनाई थी, बजरंग बाण का दुष्परिणाम, आप देख लेना। तो कई व्यक्तियों ने कहा कि बाबा तो भगवान है, वो तो किसी भगवान कभी किसी का बुरा थोड़ा। भैया किसने कहा कि भगवान किसी का बुरा नहीं करते? लेकिन भगवान को अगर बार बार शपथ दोगे, किसी को शपथ बार बार दी जाएगी, तो वो उनकी शक्ति, उनके वीर, हनुमान जी के वीर कार्य करते हैं। हनुमान जी की जब वीर कार्य करते हैं तो अपने आप ही, अब मान लीजिए आपके माता पिता का अगर सम्मान ना हो, अगर आप कहीं भी जा रहे हो, आपके माता पिता का कंटिन्यू सम्मान ना हो, तो आपके माता पिता बेशक इस चीज को पिंच ना कर रहे हो, लेकिन आप जरूर इस बात को सोचोगे कि मेरे माँ बाप का सम्मान नहीं हो रहा। तो उसी प्रकार से जो हनुमान जी के वीर है वो ही कार्य करते हैं और वो ही आपको फिर उसी प्रकार का दोष उत्पन्न करते हैं, ताकि आपकी जो बुद्धि है सही रूप से संचालित हो जाए। अब अगर इस प्रकार का काम है, कई व्यक्तियों ने अगर अब ये कार्य कर दिया है, तो आप क्या करें, अब दोष उत्पन्न हो रहा है, तो आज आप इस वीडियो के माध्यम से सही तरीके से नियम का पालन कीजिए। इसके दोष उत्पन्न होने के सबसे पहले लक्षण बता देता हूं कि आपके शरीर पे लाल रंग के दाने उत्पन्न होने लग जाएंगे। लाल रंग के दाने शरीर के ऊपर या फिर कहीं ना कहीं आपके शरीर के ऊपर सफेद सफेद दाग भी उत्पन्न होंगे। उसके बाद कई बार ऐसा लगता होगा कि आपको ऐसे स्वप्न आएंगे जैसे कि आपको घबराहट हो रही है, बहुत ज्यादा वजन महसूस हो रहा है, और ऐसा भी रहता है कि जैसे कि आपका बीपी, ब्लड प्रेशर लो हाई होने लग जाता है। तो ये दोष है। अगर आपके घर में इस प्रकार के हनुमान जी की मूर्ति का अगर अनादर हो रहा है, तो आप अगर हनुमान जी की सिंदूरी मूर्ति ला रहे हो, तो आपको इस नियमों के अनुसार चलना पड़ेगा, खुद के नियम आपको बनाने पड़ेंगे। तो मैंने ये वीडियो आपकी जानकारी के लिए बनाई है। किसी भक्त ने इस प्रकार का सवाल किया था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाबा की कृपा प्राप्त कीजिए। जय माता।